हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। अगर हमारा बजट 1 लाख के आसपास है तो कौन कौन सी गाड़ियां हैं जो लग्जरी गाड़ियां हैं और बहुत महंगी आती है, नहीं खरीदते हैं, तब वो लगभग 20 लाख से ऊपर 20 लाख के आसपास की रेट की रहती है। लेकिन उन गाड़ियों में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स रहते हैं जो एक समय के बाद धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो हम लाख सवा लाख की गाड़ी देखते हैं तो वो गाड़ियां हमें आराम से मिल जाती है, क्योंकि वो गाड़ियां लगभग 10 साल या इससे ज़्यादा समय की पुरानी हो जाती है और उनमें खराबी आना शुरू हो जाती है। उनके जो इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन है वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। उस टाइम पे उसका जो ओनर है उसको लाख सवा लाख में बेच देता है। तो हम उसकी चमक दमक देख के उसको लेते हैं, लेकिन बाद में बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन एक के बाद एक खराब होना शुरू हो जाते हैं और भयंकर दिक्कत हो जाती है। और उस गाड़ी का ये रहता है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन खराब हुआ तो गाड़ी चल ही नहीं पाएगी जब तक उस फंक्शन को ठीक नहीं कराएंगे। तो बहुत भयंकर मुसीबत में हम फंस जाते हैं। ये मैंने वीडियो बनाया था। तब कुछ भाइयों ने कहा था कि फिर हमारा बजट मान लो लाख रुपए, हमारा बजट 1 लाख है, तो हम कौन सी गाड़ी लें ये बताओ। हमें ऐसी गाड़ियां बताओ जो हमें कम से कम खर्चे में चले, बढ़िया माइलेज दे और हम उनको 5 साल 7 साल भी रखें तब भी कोई भी दिक्कत पैदा ना हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं 1 लाख या इससे कम, जैसे 80,000, 85,000 या 1 लाख या फिर 1,10,000, मतलब एवरेज 1 लाख के आसपास कौन सी गाड़ियां हैं जो आप बेफिक्र होकर ले सकते हो। ना ही तो वो ज़्यादा खर्चा करवाएगी, उनके पार्ट्स भी सस्ते रहेंगे, बैठने में आराम रहेगा, एसी वगैरह सब कुछ बढ़िया रहेगी। कोई खराबी नहीं कि 1 लाख की है तो उसमें एसी काम नहीं करेगी या चलने में ठीक नहीं है या गाड़ी में स्पीड नहीं है या फिर स्पेस ठीक से नहीं है या सीटें अच्छी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेहतरीन गाड़ी रहेगी, एसी उसमें, हीटर उसमें, पावर विंडो सब कुछ रहेगी। वो गाड़ी आपको बता रहा हूँ 1 लाख की रेट में, और ज़्यादा पुरानी भी नहीं बताऊंगा, और अगर वो पुरानी भी रहेगी तो वो रीन्यू हो सकती है। ऐसी गाड़ी बताऊंगा जो आरटीओ से हम उसको रीन्यू करवा सकते हैं और आराम से 5 साल 7 साल अच्छे से रख सकते हैं। उसके पार्ट्स बिल्कुल सस्ते मिलेंगे, बहुत सस्ते, मतलब बाइक के बराबर खर्चा। बाइक से थोड़ा ज़्यादा मान लो, बाइक तो 2 व्हीलर है, वो 4 व्हीलर है, थोड़ा बहुत तो ज़्यादा होता है, लेकिन लगभग बाइक के आसपास ही खर्चा रहेगा, ज़्यादा उसका खर्चा भी नहीं होगा। दूसरी बात, उनके पार्ट्स हमें स्क्रैप वालों के पास भी मिल जाएंगे जो और भी ज़्यादा सस्ते हो जाएंगे, जो बाइक के पार्ट्स के बराबर खर्चे में हमें उसके पार्ट्स मिल जाएंगे अगर कोई खराबी होती है तो। वैसे अगर तरीके से गाड़ी को रखेंगे तो पार्ट्स खराब नहीं होते इन गाड़ियों के। सदाबहार गाड़ियाँ हैं, वो गाड़ियाँ आपको मैं बता रहा हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। 1 लाख की रेट में कौन कौन सी बढ़िया गाड़ियां आती है वो मैं बता रहा हूं। पहले भी वीडियो बना चुका हूं, पर मेरे भाई लोग बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें लाख रुपए के आसपास की गाड़ी बताओ, तो आज के वीडियो में फिर लेके आया हूं। तो दोस्तों, 1 लाख की रेट में देखो, ना ही तो ज़्यादा सस्ती बता रहा हूँ शुरुआत में मैं। जिन भाइयों का एवरेज बजट है वो ना ही तो ज़्यादा सस्ती में जाएं और ना ही महंगी में जाएं। हम 50,000 की भी ले सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करना कि 1 लाख के आसपास की गाड़ी लें जिसमें आपको सुविधाएं सारी मिल जाए। अब 1 लाख की रेट के पास की सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो गाड़ी है ना, वो पहले नंबर पे जो आती है ना, वो है वैगनआर गाड़ी। दोस्तों देखो, ये फोटो लगी हुई है, इस फोटो को देख लो आप। ये वाली वैगनआर जो आपको 9 मॉडल, 10 मॉडल, 11 मॉडल ये मिल जाएगी आराम से 1 लाख के आसपास। जैसे ज़्यादा ही बेहतरीन कंडीशन है तो हो सकता है 1,10,000, 1,20,000 भी मिल जाए, और थोड़ी नॉर्मल कंडीशन है 1 लाख की मिल जाए, थोड़ी डेंट वगैरह है तो मान लो 80, 85, 90 तक भी मिल जाए, लेकिन एवरेज हम लेते हैं 1 लाख। अब इस गाड़ी की खूबियां बताता हूं आपको। एक तो इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस रहता है, मतलब अंदर बैठने के बाद ऐसा फील नहीं होता। कई गाड़ियों में बैठने के बाद लगता है ना कि बिल्कुल ही नीचे हम जमीन पे बैठे हैं। पास से अगर ट्रक भी गुजरता है ना तो ऐसे लगता है कि बस हम नीचे आने वाले हैं। और वैसे थोड़ी सी घुटन सी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दबी हुई हेड रूम, ऊपर का जो छत है वो भी माथे के बिल्कुल 2 उंगल या 3 उंगली ऊपर रहता है, तो थोड़ा सा ऊंचा भी हो जाते हैं तो टच हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, वैगनआर में बहुत स्पेस, कम से कम आधे फीट, 1 फीट से भी ज़्यादा ऊपर माथे के पास स्पेस रहता है। और उसकी जो सीटें हैं वो ऊंचाई पे है, तो हमारे घुटने बिल्कुल 90 डिग्री की तरह रहेंगे। बिल्कुल हमारे घुटने ऐसे रहेंगे, ये हमारा पैर आ गया और ये जांग आ गई, ऐसे रहेगी। कई गाड़ियों में ऐसे बैठना पड़ता है, इस घुटने को ज़्यादा फोल्ड करना पड़ता है, तो यहाँ पे घुटने में दर्द पैदा हो जाता है। वो वैगनआर में बिल्कुल भी नहीं है।
जैसे कैन की कुर्सी पे बैठते हैं ना हम प्लास्टिक की कुर्सी पे, उस टाइप की ऊंची सीटें हैं। तो बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठो, सीटों को पीछे कर सकते हैं तो और ज्यादा सीधे कर लो पैरों को, क्योंकि गाड़ी में स्पेस बहुत ही ज्यादा आता है। वैगनआर की बैठक जबरदस्त होती है दोस्तों। 1000 सीसी का उसका इंजन आता है, तो इंजन में कोई कमी नहीं है। कहीं भी आप लगातार उसको 500 किलोमीटर 800 किलोमीटर नॉन स्टॉप ले जाओ, इंजन में कोई दिक्कत पैदा होने वाली नहीं है। एसी बहुत जबरदस्त आता है वैगनआर का। वैगनआर का एसी बहुत शानदार आता है, बिल्कुल गाड़ी को चिल्ड कर देता है। हीटर भी आता है उसमें, पावर विंडो भी आती है उसमें, और बेस मॉडल रहता है उसमें पीछे वो चक्री वाला सिस्टम भी आता है। आगे पावर विंडो, पीछे चक्री। पर चक्री जो रहती है ना, वो उसका एक फायदा रहता है, कभी भी खराब होने का झंझट नहीं रहता। हाथ से चढ़ा लो, हाथ से उतार दो। कई बार क्या है, उनमें मोटर खराब हो जाती है ऑटोमेटिक में, और अटकना भी शुरू हो जाते हैं। वो कुछ टाइम के बाद, पुराने होने के बाद अटक जाते हैं, चढ़ते नहीं है। तो फिर मोटर से चढ़ा तो देंगे, लेकिन दबा दबा के ऊपर चढ़ाओ। तो चक्री वाला झंझट परमानेंट लाइफ टाइम के लिए परमानेंट रहता है, कभी भी खराब होने का झंझट नहीं है। हाथ से चढ़ाओ, हाथ से उतारो, कभी खराब नहीं होती कोई मोटर वगैरह। तो ये उसमें रहता है। और माइलेज की अगर बात करें ना दोस्तों, जबरदस्त माइलेज था उस गाड़ी का। 18-19 का माइलेज दे देती है आराम से। सिटी में भी आपको 16-17 का देगी, तो माइलेज में नंबर 1 है। इस वजह से आज भी कई लोग उसको बेचते नहीं है। आपने डॉक्टरों के पास देखा होगा, टीचर्स रहते हैं उनके पास देखा होगा, अधिकतर डॉक्टर पहले वैगनआर ही रखते थे। वैगनआर और होंडा सिटी, 2 गाड़ियां सबसे ज्यादा मिलेगी आपको डॉक्टर के पास, क्योंकि कंफर्टेबल बहुत ज्यादा रहती है गाड़ियां ये। और डॉक्टर हेवी शरीर के रहते हैं, क्योंकि सीट पे बैठे रहते हैं तो मोटे रहते हैं, तो उनको कंफर्ट, चौड़ी गाड़ी, खुली गाड़ी चाहिए। तो वैगनआर सबसे ज्यादा डॉक्टर रखते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा आरामदायक गाड़ी है। लुकिंग में भी बढ़िया लगती है। ऐसा नहीं बिल्कुल छोटी सी दबी हुई सी गाड़ी है, ऐसा नहीं है। बहुत खुली गाड़ी और ऊंची रहती है। तो ऊंची है तो थोड़ी एसयूवी टाइप की लगती है, बड़ी बड़ी सी लगती है। तो वैगनआर बेस्ट चॉइस है दोस्तों। पूरी डिटेल दिया हूँ एक। उसमें डिक्की भी लगभग 180 लीटर की रहती है। अगर आप साउंड लगा लोगे थोड़ी जगह कम हो जाएगी, नहीं तो जगह खूब है। आगे 2 आदमी बैठेंगे, पीछे 3 आदमी बैठ सकते हैं। अगर ज्यादा मोटे हैं तो दिक्कत पैदा हो सकती है पीछे, क्योंकि वैगनआर की चौड़ाई थोड़ी कम रहती है। तो पीछे 3 को बैठने में हो सकती है प्रॉब्लम, बाकी 2 तो आराम से बैठ ही जाएंगे। तो वैगनआर पहली आपकी चॉइस होनी चाहिए। वैगनआर पार्ट्स बहुत सस्ते मिलते हैं, 2200 या 2500 में उसकी सर्विस हो जाती है। 2200 में होती है वो, तो कोई एक्स्ट्रा खर्चा आ जाएगा, आपको गियर ऑयल वगैरह भी बदलवाना पड़ेगा, तो महंगी पड़ेगी। नहीं, 2200 में सर्विस हो जाती है। पार्ट्स बहुत सस्ते मिलते हैं। ये साइड के ORVM ग्लास लो आप, साइड ग्लास लो, बहुत कुछ उसके जो आइटम हैं वो बहुत सस्ते मिलते हैं। और ये गाड़ी क्या है कि 2010-11 मॉडल की जो गाड़ियां रहती है ना, 10 मॉडल, 11 मॉडल, 9 मॉडल, इनका एक और फायदा है हमको कि ये 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं, तो इनके पार्ट्स हमें स्क्रैप वाले जो रहते हैं ना, कबाड़ी गाड़ियां रखते हैं पुरानी गाड़ी, उनके पास भी मिल जाते हैं, तो और भी सस्ते मिल जाते हैं। जैसे वैसे ही वैगनआर के पार्ट्स सस्ते मिलते हैं, 2000 रुपये 2200 रुपये में ही। जो और गाड़ियों के 6-7 हज़ार 8 हज़ार के मिलते हैं ना, वो इसके 2-2 हज़ार में मिल जाते हैं। साइड ग्लास ले लो आप, ये चीजें सस्ती मिल जाती है बिल्कुल। और अगर कबाड़ी से लेंगे तो 200-300 में मिल जाएंगे। टायर है, फिर आप गाड़ी ले लिए तो उनका टायर बदलवाना पड़ेगा, तो 3000, 2900 के, अपोलो के, MRF के, सबकी लगभग सेम ही रेट है। 3000 का टायर डलता है वैगनआर में, जेन में, अल्टो में, इनमें कोई 2900 का, कोई 3000 का, कोई 3100 का, ऐसे 100 50 रुपए का फर्क रहता है। तो अगर ये भी आपको महंगे लगे, क्योंकि 4 टायर 12,000 के डलेंगे, ये भी अगर आपको महंगे लगे तो कबाड़ी से जाके और 50-60% बचे हुए टायर ले लो। फिर गई आपकी 2 साल 3 साल की, वो तो 400 रुपये 500 रुपये में एक टायर दे देते हैं, तो वो ले लोगे और ज़्यादा सस्ता पड़ जाएगा। ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल कम खर्चे में गाड़ी रखने का तरीका। और कुछ भाई कहते हैं गाड़ी लेते ही यार बर्बादी शुरू हो जाती है। बर्बादी तो आपकी सोच से और आपकी आदतों से होगी। अगर आप उसको लगातार ही चलाने लग जाओगे, बाइक को चलाना ही छोड़ दोगे, छोटे से काम के लिए भी कार लेके जा रहे हो, तो खर्चा तो होएगा ही। तो ये पहले नंबर पे आपकी चॉइस होनी चाहिए वैगनआर, क्योंकि उसमें सिटिंग बढ़िया, गाड़ी सब कुछ A1 कंडीशन, और सर्विस कहीं भी करवा लो आप। पूरे ऑल इंडिया में जितने भी मैकेनिक है ना, वो सबसे पहले सर्विस करना सीखते हैं अल्टो वैगनआर से। तो कोई भी सर्विस कर देगा, ऐसे नहीं आपको सर्विस सेंटर लेके जाना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबरदस्त गाड़ी है, सर्विस वगैरह सब कुछ A1 है। और जब भी बेचना चाहोगे ना, तुरंत बिक जाएगी। वैगनआर, अल्टो, ये गाड़ियां तुरंत सेल हो जाती है। मारुति सुजुकी की गाड़ियां हैं, तो बहुत अच्छा मार्केट है, तुरंत सेल हो जाती है और बढ़िया पैसे देके जाती है। तो पहली चॉइस आपकी लाख रुपए के बजट में वैगनआर होनी चाहिए। बस आपको खरीदते टाइम जरूर चेक करना है दोस्तों,
खरीदोगे तो चेक जरूर करना है। ऐसे नहीं आप बिल्कुल पिटी हुई गाड़ी ले लो और फिर बाद में दोष देते रहो। अच्छे से मैकेनिक से चेक कराओ, इंजन को चेक करो अच्छे से, ज़्यादा आवाज़ तो नहीं कर रहा और धुआं तो नहीं दे रहा, ये तो देखना ही आपको। स्टार्ट करो, साइलेंसर के पास जाके खड़े हो जाओ, एक भाई को बोलो कि तू रेस दे आगे, मैं पीछे देख रहा हूँ, पीछे देखना हो धुआं तो नहीं दे रहा है। धुआं दे रहा है तो उस गाड़ी को बिल्कुल मत लेना, क्योंकि आजकल की ऑटोमेटिक गाड़ियां हैं, एडवांस गाड़ियां हैं, धुआं बिल्कुल नहीं देती। धुआं ओनली आपको ठंड के मौसम में ही स्मोक दिखेगी उसमें, सफेद सफेद कलर की, बाकी धुआं नहीं देती गाड़ी बिल्कुल भी। मामूली दिख जाए तो दिख जाए, नहीं तो नहीं देती। तो धुआं दे रही है तो उस गाड़ी को बिल्कुल मत लो, और साइलेंसर में उंगली डाल के ऐसे घुमाओ और चेक करो, अगर गीला गीला लिक्विड निकल रहा है ना, ऑयली, बिल्कुल ऑयल चिकना चिकना, तो उस गाड़ी को मत लेना, वो ऑयल उठा रही है, ये ध्यान रखना। चलो ये हो गई वैगनआर। अब फिर सेकंड चॉइस, थोड़ा और कम बजट है, 10-20 हज़ार और कम है, 80-85 का ही बजट है आपका, इससे ज़्यादा नहीं है, तो अल्टो ले लो। अल्टो भी मारुति सुजुकी की है, बेहतरीन गाड़ी है, 19-20 का माइलेज है, स्पेस थोड़ा कम है क्योंकि छोटी गाड़ी है, पर एसी जबरदस्त है और गाड़ी चलने में बढ़िया है। 800 सीसी का है, तो वैगनआर से 1-2 किलोमीटर ज़्यादा ही चलेगी, उसका माइलेज थोड़ा ज़्यादा बढ़िया है, तो अल्टो आप ले सकते हो। पार्ट्स बिल्कुल सस्ते हैं भाई, इसके भी पार्ट्स बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, और कार कबाड़ी वाले के भी मिल जाएंगे बहुत सस्ते, और सर्विस हो जाती है 2000 रुपये में, और गाड़ी माइलेज बढ़िया देती है। अंदर छोटी सी गाड़ी है, 4 आदमी बैठ के कहीं भी जाओ, बेहतरीन गाड़ी है। सर्विस इसकी कोई भी कर देगा। मैकेनिक स्टार्टिंग में पहला जो स्टेप होता है ना, वो अल्टो वैगनआर होता है, इनसे ही सीखता है सर्विस करना। तो वैगनआर ले सकते हो और साथ अल्टो भी ले सकते हो। ये आपको 10 मॉडल मिल जाएगी, 80, 75, 80 में, 11-12 मॉडल मिल जाएगी आपको 1 लाख 1,10,000 में। तो दोनों में से कोई भी गाड़ी आप ले सकते हो अपनी सहूलियत के हिसाब से। एक आप जेन एस्टिलो भी ले सकते हो, वही मारुति सुजुकी का प्रोडक्ट है, स्पेस बढ़िया है, वैगनआर की तरह ऊंची है, माइलेज भी 16, 17, 18 तक है। अंदर से क्रीम कलर का डैशबोर्ड है, बढ़िया दिखती है, बढ़िया एसी है, हीटर बढ़िया है, गाड़ी में पावर है, वही आपके 1000 सीसी का इंजन उसमें आता है, तो गाड़ी में पावर भी बढ़िया है, और सस्पेंशन वगैरह सब कुछ वैगनआर के ही उसमें लगते हैं। तो ये भी बेहतरीन गाड़ी है, आपको 80-85 हज़ार में मिलना शुरू हो जाएगी। सर्विस कहीं भी हो जाएगी, सर्विस कॉस्ट कम है, सब कुछ बेहतरीन है। ये तीनों गाड़ियां माइंड ब्लोइंग जबरदस्त है। अगर आपका प्रोडक्ट, आपका अगर बजट कम है, तो इन तीनों प्रोडक्ट में से कोई सा भी ले लो, आप मुझे याद रखोगे। बस मेरी शर्त है, 7 मैकेनिक जाना चाहिए आपके, जो 500 रुपये लेगा या 800 रुपये लेगा, उससे बोलना कि गाड़ी को अच्छे से चेक कर। सबसे पहले इंजन को चेक कर, क्योंकि इंजन गाड़ी का दिल होता है। अगर दिल में खराबी है तो बॉडी कितनी भी स्ट्रांग हो, कितनी भी मसल्स हो बॉडी में, कोई काम का नहीं है। अगर बीपी वगैरह अप डाउन होती है आदमी की, तो वो अंदर से कमजोर है। तो अगर दिल खराब है तो किसी काम का नहीं है आदमी। वैसे ही अगर गाड़ी का इंजन खराब है तो गाड़ी किसी काम की नहीं है। सबसे पहले तो इंजन को चेक करो, उसके बाद उसकी बॉडी लाइन को चेक करो, कितने डेंट पेंट है। फिर नीचे से गाड़ी को उठा के नीचे से चेक करवाना कि गली हुई तो नहीं है नीचे से गाड़ी। टायरों की कंडीशन देखना, टायर गले हुए भी हैं तो भी कोई बात नहीं, घिसे हुए हैं तो भी चेंज हो जाएंगे, कोई बात नहीं। पर और सब चेक करना है, एसी चेक करना है, अंदर से इंटीरियर, स्टीयरिंग सब कुछ चेक करना है, सस्पेंशन चेक करना है। सस्पेंशन का मतलब है शॉकर गाड़ी के। तो वो कैसा पता चलेगा? गाड़ी खड़ी गाड़ी को स्टार्ट करो आप और स्टीयरिंग को ऐसे ऐसे घुमाओ, गर्ड 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 कर रहा है तो सस्पेंशन गए हुए हैं, और बिल्कुल स्मूथ हिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है सस्पेंशन। इसके अलावा ड्राइविंग करके देखोगे, थोड़ा बहुत खड्डों में चलाओगे तो खड़क 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 आवाज आ रही है तो सस्पेंशन गए हुए हैं, और नहीं आ रही है, कम कम आ रही है, बिल्कुल नॉर्मल सी आ रही है तो सस्पेंशन सही है। ये चेक करना है, अंदर से सब कुछ चेक करना है। एसी के एक बटन वगैरह सब कुछ कोई टूटा हुआ तो नहीं है। गियर को अच्छे से दबा के देखना है कि सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्लच ब्रेक ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और हैंड ब्रेक सही से लग रहा है कि नहीं लग रहा। और ये जो सीट बेल्ट के हुक होते हैं ना, जाके जिसमें सीट बेल्ट लगती है, उसको चेक कर लेना। वो भी खराब होते हैं कई बार, हम देखते नहीं, अटकता ही नहीं उसके अंदर, वो चेक कर लेना। चारों पावर विंडो ऊपर नीचे करके चेक कर लेना कि सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। सब चीजें चेक कर लेना, और इनमें खराबी हो तो और पैसे कम करवाने की कोशिश करना। तो ये 3 गाड़ियां मैंने बता दी। और अगर आपका बजट ज़्यादा ही कम है, जैसे 50,000 का ये है, तो आप नैनो ले सकते हैं और मारुति सुजुकी की 800 ले सकते हैं। दोनों ही गाड़ियां बढ़िया है। नैनो का 22-23 का माइलेज रहता है और मारुति 800 का 16-17 का रहता है। गाड़ियां दोनों ही बढ़िया है। 800 सीसी की तो 800 आती है और 615 सीसी की नैनो आती है। नैनो का इंजन पीछे की साइड रहता है, अंदर फुल कंफर्ट है, बैठने में ऊंची गाड़ी है, स्पेस खूब बढ़िया है, वैगनआर की तरह ऊंची आती है गाड़ी। पर वो 70, 75, 80 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी, इससे ज़्यादा नहीं चलेगी। लेकिन गाड़ी बढ़िया है, वो भी ले सकते हैं। वो आपको लगभग 13-14 मॉडल मिल जाएगी 45,000, 50,000 में। और जो 800 है वो आपको 9-10 मॉडल मिल जाएगी 40-45 हज़ार में। तो दोनों ही गाड़ियां आप अपनी सहूलियत के हिसाब से ले सकते हैं।
बढ़िया गाड़ियां हैं, माइलेज नैनो का ज़्यादा है। नैनो के भी पार्ट्स आराम से मिल जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कई भाई कहते हैं नैनो के पार्ट्स नहीं मिलते, नैनो के पार्ट्स मिल जाते हैं क्योंकि भारतीय कंपनी है, तो पार्ट्स आराम से मिल जाएंगे। टाटा की है तो टाटा इंडियन कंपनी है, आराम से पार्ट्स मिल जाएंगे। एसी वगैरह सब कुछ बढ़िया काम करता है। नैनो भी आप ले सकते हो। दोस्तों, सर्दी गर्मी बरसात से फैमिली को बचाने के लिए 4 व्हीलर बहुत ज़रूरी होती है, जो हमें ज़रूर रखना चाहिए। अगर हमारा बजट कम है, सैलरी कम है, तो कम चला लो, महीने में 2 बार 4 बार चलाओ, किसी भी फंक्शन में जाओ तब चला लो, लेकिन 4 व्हीलर तो रखना ही चाहिए। कई बार क्या होता है, बहुत इमरजेंसी पड़ जाती है, रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे कोई घर में बीमार हो गया, लेके जाने में दिक्कत होती है। खुद का साधन हो तो तुरंत डालो और ले जाओ, इमरजेंसी में काम आती है। गाड़ी को कम चलाओगे तो कोई खर्चा नहीं होगा। 4 व्हीलर जरूर रहना चाहिए। कहीं भी हम शादी पार्टी में जाते हैं तो बाइक पे पूरे लोग नहीं जा पाते, तो दिक्कत होती है, इसलिए 4 व्हीलर होनी चाहिए। चाहे सस्ती सी कबाड़ लो, लेकिन 4 व्हीलर होनी चाहिए। और अच्छे से केयर करके रखोगे, अच्छे से चेक करवा के लोगे और केयर करके रखोगे तो गाड़ी आपको कहीं धोखा देने वाली नहीं है। खराब गाड़ी हाथ लग जाती है ना तो परेशानी होती है। बाकी जो लाख रुपए में महंगी गाड़ियां मिल जाती है ना, स्कोडा की और होंडा की भी, सिविक है, अकॉर्ड है, लॉन्सर है, ये भी लाख लाख रुपए में मिल जाती है। इन गाड़ियों से बच के रहना, ये ओनली बर्बादी है और कुछ भी नहीं है। तो ये छोटी सी जानकारी थी। वीडियो हो गया 19-20 मिनट का हो गया, बहुत लंबा हो गया। आज के लिए इतना ही, फिर जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर भी जाके फॉलो कर लेना। कोई भी सवाल हो ना आपका, इंस्टाग्राम पे जाके मुझसे बात करो, आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा मैं। इंस्टाग्राम आईडी है अंकेश शर्मा 7324। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।